हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के लिए पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के भर भर के कमेंट आ रहे थे, तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम बच्चों प्रोज के चैप्टर 1 से लेकर के 5, आज तक आपने सुना होगा कि 1 2 का 4, लेकिन रसगुल्लों आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 2 का 5 देखेंगे, यानी पहले चैप्टर से लेकर के 5वें चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये जो टॉपिक होता है ये आपका 8 नंबर में पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन होगा और 8 नंबर, यानी उसमें से 2 क्वेश्चन करना होगा। इस तरह से आपके 8 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसमें हमने सरल से सरल लैंग्वेज का प्रयोग किया है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं कि पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है द लास्ट लेसन। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टेम्पटेड फ्रांज टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। देखिए, व्हाट टेम्पटेड का मतलब होता है बच्चों कि लुभाना या ललचाना। कि व्हाट टेम्पटेड मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लुभाती थी फ्रांज, यानी फ्रांज को। फ्रांज कौन है? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो फ्रांज एक ऐसा लड़का है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, यानी वो क्या है, उसे बाहर घूमना, ठीक है ना, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वही कह रहा है कि व्हाट टेम्पटेड फ्रांज, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिन्होंने फ्रांज को लुभाया या फिर ललचाया कि टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, कि वो बाहर भाग जाए और खुले में क्या दिन व्यतीत करे। ठीक, मतलब समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीजें थी कि जो क्या है फ्रांज को, यानी क्या कहते हैं, लुभाती थी कि वो बाहर निकले और क्या है खुले में दिन व्यतीत करे। चलिए, कह रहा है कि इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट, कि क्या इट वाज सो वार्म एंड ब्राइट। वार्म का मतलब होता है बच्चों गर्म, यानी क्या है, गर्माहट। और ब्राइट का मतलब होता है कि उज्जवल, जिसको अगर हम बात करें तो सुहावना, ठीक है ना, प्रकाशमय बोल सकते हैं। कि इट वाज सो वार्म एंड ब्राइट, कि भाई साहब मौसम क्या था, मौसम सुहाना और क्या था, गर्माहट था। कि मौसम सुहाना और गर्माहट भरा था, या मौसम में मतलब मौसम में क्या सुहानापन था और गर्माहट थी, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। द बर्ड्स वेयर चार्पिंग, और क्या है, चिड़िया चहचहा रही थी। इन द ओपन फील्ड प्रूशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। इन द ओपन फील्ड का मतलब खुले मैदान में, प्रूशियन सोल्जर्स जो प्रूशियन सिपाही थे, वेयर ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास कर रहे थे। ठीक है ना, कि खुले हुए मैदान में प्रूशियन अभ्यास कर रहे थे। और दीज थिंग्स वेयर टेम्पटिंग हिम, ये सारी चीजें उसे अपनी ओर लुभाती थीं। और इट इज मोर टेम्पटिंग देन स्कूल, और ये स्कूल से बहुत ज्यादा लुभावनी थी। तो समझ में आ गया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी बच्चों जो उसे लुभाती थी। और बता दें बच्चों 2021 में ये आया था, तो 2022 में नहीं पूछा गया, तो 23 में आने के फुल चांस है इस क्वेश्चन के, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसे लुभाती थी कि बाहर आए और खुले में दिन बिताए। तो कौन सी चीजें थी कि भाई मौसम सुहाना था और गर्माहट से भरा था। और बर्ड्स वेयर, हाँ, चार्पिंग कह रहा है कि जो चिड़िया थी वो क्या चहचहा रही थी। इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में जो प्रूशियन सिपाही थे वो अभ्यास कर रहे थे। ठीक, और दीज थिंग्स वेयर टेम्पटिंग हिम, ये सारी चीजें उसे क्या करती थी, अपनी ओर, यानी लुभाती थी। लुभाना का मतलब वही, अपनी ओर लालायित करती थी। और इट इज मोर टेम्पटिंग, ये अत्यधिक लुभावनी लगती थी, देन स्कूल, स्कूल से ज्यादा, यानी ये सारी चीजें उसे स्कूल से ज्यादा सुंदर लगती थी, लुभावनी लगती थी। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये 2022 में आया हुआ था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, और ऐसा नहीं कि 2023 में ना आए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है तो आने के फुल चांसेस होते हैं। कह रहा है बच्चों कि व्हाट डज एम हेमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो एम हेमिल थे, ठीक है ना, उन्होंने, एच हेमिल थे कौन बच्चों, ये एक प्रशिक्षक थे, ठीक है, टीचर। कि व्हाट डज एम हेमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कि एम हेमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। एच हेमिल ने जो फ्रेंच भाषा है उसके बारे में क्या कहा। ठीक है ना, यानी
अब देखिए क्या कहते थे उसके बारे में, यानी कि क्या कहा भाई, कह रहा है कि एम हेमेल सेज, एम हेमेल कहते हैं दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है। ठीक है ना, क्या है बच्चों, कह रहा है कि जो द फ्रेंच दैट, हाँ, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच क्या है, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, यानी संसार में जो फ्रेंच है वो संसार में सबसे सुंदर भाषा है, और इट इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, और यह एकदम स्पष्ट भाषा है। सो वी मस्ट गार्ड इट, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए यानी हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा का मतलब बच्चों इस भाषा को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाई डिड फ्रांज प्रेज द करेज ऑफ एम हेमेल, कि जो फ्रांज है, ठीक है ना, जो फ्रांज है वो जो लड़का है, ठीक, कह रहा कि व्हाई डिड फ्रांज प्रेज ने मतलब फ्रांज ने प्रशंसा क्यों की द करेज ऑफ एम हेमेल, यानी एम हेमेल के साहस की। फ्रांज ने एम हेमेल के साहस की प्रशंसा क्यों किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताला लगा करके रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। चलिए अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया ना, कि जो फ्रांज है, फ्रांज ने एम हेमेल के साहस की प्रेज यानी प्रशंसा क्यों की। भाई क्यों किया था, देखिए इसका आंसर क्या है कि एम हेमेल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि एम हेमेल और उनके परिवार को हैड टू लीव यानी छोड़ना था, ठीक है ना, क्या, द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन, यानी एम हेमेल और उनके परिवार को अगले ही दिन देश छोड़ करके जाना था, क्योंकि भाई नोटिस आ चुका था, वहां पर जिस स्कूल में पढ़ाते थे उस स्थान को खाली करना था। ठीक है ना, तो वही कह रहा है बच्चों कि एम हेमेल और उनके परिवार को अगले दिन देश छोड़कर के जाना था। इवन देन ही टाट एवरीथिंग अकॉर्डिंग द टाइम टेबल विद द ग्रेट पेशेंस। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि उन्हें अगले दिन, उनको और उनके परिवार को अगले दिन देश छोड़ करके जाना था। इवन, फिर भी, देन ही टाट एवरीथिंग, लेकिन फिर भी उन्होंने सब चीज़ों को यानी सब चीज़ पढ़ाया या बताया अकॉर्डिंग द टाइम टेबल, समय सारणी के अनुसार, विथ ग्रेट पेशेंस, मतलब पेशेंस होता है ना, पेटेंस नहीं लिखना है, पेशेंस का मतलब बच्चों धैर्य के साथ। लेकिन क्या किया उन्होंने, एक समय सारणी के साथ, एक बहुत ही महान धैर्य के साथ उन्हें सब चीज उन्होंने बताया। सो फ्रेंच प्रेज्ड द करेज ऑफ एम हेमेल, इसलिए फ्रेंच ने क्या है, एम हेमेल के साहस की प्रशंसा किया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों। देखिए कि एम हेमेल और उनकी मतलब उनके परिवार को अगले दिन, नेक्स्ट डे है ना, अगले दिन देश छोड़ करके जाना था। इवन, लेकिन क्या, देन, लेकिन फिर भी ही टाट एवरीथिंग अकॉर्डिंग द टाइम टेबल, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, सभी चीजों को एक समय सारणी के अनुसार पढ़ाया। विथ ग्रेट पेशेंस, क्या है, एक धैर्य के साथ, ठीक है ना, यानी पूरे धैर्य के साथ उन्होंने पढ़ाया। सो फ्रांज प्रेज्ड द करेज ऑफ एम हेमेल, इसलिए फ्रांज ने कि एम हेमेल के साहस की प्रशंसा किया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2023 में जरूर आएगा, किसी पेपर में आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो है बच्चों ये दूसरे चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। देखिए ये क्या है, ऐसे बच्चों की कहानी है, इसमें दो भाग होते हैं बच्चों। एक क्या है, एक अभागे बच्चे की जो क्या है कूड़ा करकट को उठाता है उसकी कहानी है, और दूसरे भाग में बच्चों एक मुकेश नाम के लड़के की कहानी है, जिसके पिता क्या हैं, फिरोजाबाद के एक मतलब चूड़ी, हम कह सकते हैं कि क्या है, उनका चूड़ी बनाने का एक अपना रोजगार है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि व्हाट एक्सप्लेनेशंस डस द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डस द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। देखिए कह रहा है कि नॉट वियरिंग फुटवियर का मतलब जूता ना पहने, फुटवियर का मतलब बच्चों जूता,
ठीक है ना। नॉट माने नहीं, वेयरिंग माने पहने हुए, तो जूता नहीं पहने हुए चिल्ड्रन यानी बच्चों के बारे में, ठीक, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर, कि लेखिका क्या दलीलें देती हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या कहती हैं, क्या दलीलें देती हैं। तो जूता ना पहने हुए बच्चों के बारे में लेखिका क्या दलीलें देती हैं, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो जरूरी नहीं बच्चों की 22 में आया है तो 23 में ना आए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इसलिए हर साल पूछा जाता है। 5 से 7 सेट बनते हैं, तो भाई 2-3 सेट में दे देगा, ठीक, इसलिए अच्छे से तैयार करके जाना है। कह रहा है बच्चों देखिए कैसे आंसर लिखेंगे कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री यानी देश में यात्रा करने के दौरान, ट्रेवलिंग यानी यात्रा करने के, ठीक, देश में यात्रा करने के दौरान द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन यानी लेखिका ने बच्चों को देखा है वॉकिंग बेयर फुट यानी नंगे पांव चलते हुए इन सिटीज शहरों में, ऑन द विलेज रोड और गांव की सड़कों पर। यानी जो लेखिका है बच्चों वो क्या कि देश में यात्रा करने के दौरान लेखिका ने बच्चों को शहरों में और गांव की सड़कों में नंगे पांव चलते हुए देखा है। फिर आगे कह रहा है कि ऑथर सेज दैट कि लेखिका कहती हैं दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। यानी इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी यानी उनके पास पैसों की तंगी नहीं है या पैसों की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट लेकिन क्या है उनमें नंगे पांव रहने का रिवाज है। यानी उनके पास पैसों की कमी नहीं है बल्कि उनके पास मतलब उनमें क्या है नंगे पांव रहने का एक रिवाज है। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन, ठीक, और इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन को। जो 5वां क्वेश्चन है बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी आया था कि हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। कह रहा है कि मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, कि मुकेश कौन था उसकी क्या महत्वाकांक्षी थी, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों कि मुकेश था कौन। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है, इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो को कंप्लीट देख लेना और साथ ही साथ बच्चों इसको लिखते चलना, लिख करके तैयार कर लेना, क्योंकि 8 नंबर कम नहीं होते हैं। चलिए क्या लिखेंगे बच्चों ध्यान से समझना कि मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, कि जो मुकेश था वो क्या था, वाज ए सन ऑफ पुअर बेंगल का मेकर का मतलब बच्चा चूड़ी बनाने वाले, इन फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद। तो मुकेश फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले एक व्यक्ति का मतलब ए सन ऑफ पुअर यानी एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। जो मुकेश था वो फिरोजाबाद में एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था और ही इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। ही इंसिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों ध्यान से समझना। इंसिस्ट का मतलब होता है कि यानी विश्वास रखना, ठीक है ना, या बल देना। ऑन बीइंग यानी होने में, हिज ओन मास्टर यानी स्वयं का, वह स्वयं अपना स्वामी बनने पर बल देता है, यानी वो अपने आप को ही स्वामी मानता है। ही इंसिस्ट यानी वह विश्वास करता है ऑन बीइंग होने का, हिज ओन मास्टर अपने आप में खुद, ठीक है ना, यानी वो अपने आप में खुद के स्वामी बनाने पर विश्वास रखता है, यानी अपने आप को खुद एक स्वामी की तरह मानता है, ठीक। तो कहने का मतलब वो खुद के इरादों पर मजबूत रहता है, इतना समझ लीजिए। आगे कह रहा है कि ही वांट्स वह चाहता है टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आगे कह रहा है कि हिज एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। हिज एटीट्यूड का मतलब जो उसके दृष्टिकोण हैं, ठीक है ना, हिज एटीट्यूड इज डिफरेंट यानी भिन्न है फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली उसके परिवार, ठीक है ना, कि जो उसके दृष्टिकोण हैं उसके परिवार से बिल्कुल अलग हैं। तो ये समझ में आ गया बच्चों कि मुकेश कौन था और उसका क्या, भाई उसका एम्बिशन क्या था। एम्बिशन यही था कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और आगे कह रहा है कि बच्चों कि वह स्वयं अपना मालिक बनने पर बल देता है, यानी स्वयं अपने आप को ही एक मालिक बनाने पर दम देता है। और जो उसके दृष्टिकोण है उसके परिवार से एकदम अलग हैं, क्योंकि भाई उसकी घर की स्थिति ऐसी थी, लेकिन फिर भी क्या है उसके इरादे आप देख लीजिए। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019, 21 और 22 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, कि व्हाट वाज द मीनिंग, ठीक है ना, कि क्या व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए कचरे, बच्चों के लिए कचरे से क्या तात्पर्य है। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट, यानी कचरे से क्या तात्पर्य है। और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वे इसमें क्या पाते हैं। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, कि वे इसमें क्या पाते हैं। देखिए अब इसमें ध्यान से समझना कि कह रहा है कि बच्चों के लिए कचरे से क्या तात्पर्य है, कि द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। देखिए यहीं पर पूरा लिखा है कि द मीनिंग ऑफ गार्बेज वाज, ठीक है ना, सॉरी, कि द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इज माने है रबिश डंप्स का मतलब कूड़ों का ढेर। तो कूड़े से, देखिए मीनिंग ऑफ गार्बेज, बच्चों के लिए कूड़े का, ये गार्बेज का मतलब कचरा, कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब क्या है, रबिश डंप यानी कूड़ों का ढेर है। बच्चों के लिए कचरे का मतलब है कूड़ों का ढेर। और दे फाइंड गोल्ड इन देम, और वे इसमें क्या सोना पाते हैं, यानी कॉइन्स यानी सिक्के इसमें, कि दे फाउंड गोल्ड इन देम, वे इसमें सोना पाते हैं। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, कि फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य से लिपटा हुआ होता है, यानी बच्चों के लिए ये क्या है, एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। एंड इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और ये क्या है, उनका अस्तित्व है, अर्थात इसका अर्थ क्या है, अस्तित्व है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब है कूड़ों का ढेर, वे इसमें सोना पाते हैं, और बच्चों के लिए ये आश्चर्य से रैप्ड मतलब रैप कर लिपटा हुआ, ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है। एंड इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और इसका अर्थ यह है कि मतलब, और इसका अर्थ है उनका अस्तित्व, ठीक है ना। कहने का मतलब इसके लिए, और इसका जो अर्थ है वो अस्तित्व है, कि सब कुछ ही यही है। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, वो है चैप्टर 3 यानी तीसरे चैप्टर डीप वाटर। इस चैप्टर में क्या होता है बच्चों, इस चैप्टर में जो अगर हम बात करें, जो लेखक होता है पानी के प्रति अपने भय या डर को बताता है कि किस तरह उसे पानी से डर लगता है और कैसे उसने उस पर विजय पाई, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा बच्चों कि व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग, जो लेखक हैं डगलस ट्रेनिंग, ठीक है ना। व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन, कि पहला अध्याय क्या था ऑफ डगलस ट्रेनिंग, डगलस के मतलब ट्रेनिंग का, अभ्यास का, ठीक है ना, कि जो डगलस के ट्रेनिंग का पहला अध्याय यानी पहला पाठ क्या था। देखिए पहला पाठ क्या था, यानी जब वो ट्रेनिंग लेते हैं पानी में तैरने के लिए, तो पहला अध्याय क्या होता है, अर्थात उनको क्या सिखाया जाता है। कह रहा है कि इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है बच्चों, देखिए इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जो निर्देश देना, यानी प्रशिक्षक जो प्रशिक्षित करते हैं, सिखाते हैं। द इंस्ट्रक्टर का मतलब प्रशिक्षक, टाट नहीं पढ़ा, प्रशिक्षक ने उन्होंने उनसे बताया, किससे, डगलस, यानी प्रशिक्षक ने डगलस को बताया या पढ़ाया that कि he has to put his face under water, कि उसे अपना चेहरा पानी के अंदर डालना है, and exhale का और सांस छोड़ना है। यानी क्या करना है इंस्ट्रक्टर ने, अगर हम इंस्ट्रक्टर का मतलब बच्चों प्रशिक्षक, कि प्रशिक्षक ने डगलस को बताया that कि उसे अपना चेहरा पानी के अंदर डालना है, एंड एक्सेल और सांस छोड़ना है। फिर आगे कह रहा बच्चों कि एंड टू रेज हिज नोज, और उसे अपनी नाक बाहर निकालना है, रेज यानी उठाना है, अपनी नाक बाहर निकालना है। कहने का मतलब बच्चों जैसे क्या है, बाहर सर निकालना, एंड एक्सेल और क्या करना है, सांस खींचना यानी सांस लेना है। फिर कहने का मतलब बच्चों जब पानी के अंदर रहना है तब क्या करना है भाई, तब एक्सेल यानी सांस छोड़ना है, एंड रेज हिज नोज, फिर आप क्या करिए, बाहर अपनी नाक को बाहर निकालिए, एंड इनहेल मतलब कह रहा है कि इनहेल और क्या करना है, सांस लीजिए, फिर लंबी सांस लीजिए यानी सांस बन जाएगी। और ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम,
और कह रहा है देखिए 100 आप टाइम का मतलब एक प्रकार का ये कहावत हो गया बच्चों, जो मुहावरे के तौर पर चलता है। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 आप टाइम, यानी उसने इसको बार बार अभ्यास किया। ठीक है ना, किसने? ये जो डगलस जी हैं, ठीक, डगलस वो क्या करते हैं, ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 आप टाइम, कि उन्होंने इसे बार बार अभ्यास किया, यानी लगातार बार बार अभ्यास किया। तो ये उनके क्या है, ट्रेनिंग का प्रथम अध्याय था। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट वाज द सेकंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। ठीक है ना, ट्रेनिंग हो जाएगा भाई, डगलस ट्रेनिंग। देखिए डगलस की ट्रेनिंग का दूसरा अध्याय क्या था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से समझना उनके ट्रेनिंग का दूसरा अध्याय क्या था। कैसे लिखना बच्चों कि द इंस्ट्रक्टर हेल्ड डगलस एट द साइड ऑफ पूल, कि जो प्रशिक्षक होते हैं वो डगलस को पूल यानी तालाब के पास ले जाते हैं, साइड ऑफ पूल यानी तालाब के पास ले जाते हैं, एंड हैड हिम किक विथ हिज लेग्स, और अपने पैरों से उसे धक्का दे देते हैं, यानी अपने पैरों से उसे क्या करते हैं, धक्का देते हैं। एट फर्स्ट कह रहा कि एट फर्स्ट हिज लेग्स रिफ्यूज द वर्क। एट फर्स्ट यानी क्या है, पहले तो हिज लेग्स यानी उनके, ठीक है ना, अर्थात उनके पैरों ने रिफ्यूज टू वर्क, काम करना बंद किया। भाई शुरू में क्या होगा, अचानक से किसी को अगर फेंक देते हो तालाब में तो भाई उसका क्या है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, डर लगेगा। तो वही कह रहा है कि एट फर्स्ट हिज लेग्स रिफ्यूज्ड द वर्क, कि शुरू में उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स का मतलब क्या है, सामान्य अवस्था में आने लगे। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गए बच्चों, सामान्य अवस्था में आ गए, और फिर धीरे धीरे क्या है, वो सीखने लगे। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कह रहा है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, कि प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक के रूप में कैसे तैयार किया। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड यानी तैयार किया, ए स्विमर यानी एक तैराक के रूप में, आउट ऑफ डगलस यानी डगलस को, प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक के रूप में कैसे तैयार किया, यानी कैसे गठित किया। तो कैसे तैयार किया रसगुल्लो, चलिए हम देखते हैं। देखिए बच्चों लिखना तो होता है 30 से 40 शब्द, तो इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 30 या 40 में ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको 25 तक ही सीमित होते हैं। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि आप 40 ही लिखिए, अगर आपके पूरे सेंस, पूरा अर्थ 3-4 लाइन में ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको 5 लाइन 10 लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो भी आपके एग्जामिनर होंगे एक एक शब्द ऐसे गिनकर नहीं देखेंगे कि देखें 30 बना है कि नहीं। ये चीज़ें आप अपने माइंड में रख लेना, ज़रूरी नहीं कि 30 बोला है तो 30 शब्द ही होने चाहिए। ठीक है ना, चलिए कैसे लिखेंगे कि द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस स्टेप बाय स्टेप, कि निर्देश मतलब प्रशिक्षक ने डगलस को एक एक चीज का अभ्यास करा करके एक तैराक बना दिया। ठीक है ना, कहने का मतलब देखिए इंस्ट्रक्टर बिल्ट माने बना दिया, ये स्विमर यानी तैराक, आउट ऑफ डगलस को स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक चीज का अभ्यास। तो वही कह रहा है कि प्रशिक्षक ने एक एक चीज का अभ्यास करा करके डगलस को एक तैराक बिल्ट यानी बना दिया। देन तब ही परफेक्टेड ईच स्टेप, फिर कह रहा है कि देन यानी तब क्या किया, उसने प्रत्येक चीज को पूरा किया, यानी उसने प्रत्येक स्टेप को, ठीक है ना, प्रत्येक पीसेस को क्या है, कंप्लीट किया। दस ही बिकेम ए स्विमर, ठीक है, इस प्रकार वो क्या है, एक तैराक बन गए। कौन, डगलस। ठीक है ना बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ये है चौथे चैप्टर से। तो चलिए हम देख लेते हैं चौथे चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो चैप्टर है रसगुल्लों वो है द रैट ट्रैप्स। रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहा दान, ठीक है ना, जो चूहे दान से है। इसमें क्या है, एक फेरी वाले की कहानी है बच्चों। जो क्या होता है, वो भी एक गरीब व्यक्ति है जो इधर उधर से क्या करता है, सामान को यानी भीख मांग करके लाता है, चूहे दानी बनाता है और उसके बाद उसको बेचता है। और इसके लिए क्या है बच्चों, उसका मन बदल जाता है, चोरी वगैरह भी इधर उधर कर लेता है। ठीक है ना,
चलिए इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना। कह रहा कि हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, कि चूहेदान बेचने वाला कौन था। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, कि चूहेदान बेचने वाला कौन था, और हाउ डिड ही मेड देम, और वह उसे कैसे बनाता था, यानी उस चूहेदान को वो कैसे बनाता था। चलिए बहुत ही सिंपल है, द रेड ट्रैप सेलर वाज ए वेगाबॉन्ड। देखिए एक वेगाबॉन्ड का मतलब होता है बच्चों, यानी एक आवारा, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं, इधर उधर जो घूमते रहते हैं। द रेड ट्रैप सेलर वाज ए वेगाबॉन्ड का मतलब जो है, जो फेरी वाला था, ठीक है ना, फेरी वाला एक घुमक्कड़ आवारा व्यक्ति था, एक घुमक्कड़ बच्चों आवारा आदमी था। और ही मेड द रेड ट्रैप्स, वो चूहेदान को बनाता था, ऑफ वायर यानी तारों से, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट, और उसके लिए वो मटेरियल यानी सामान ही गॉट वह पाता था, यानी कहाँ से पाता था, बाई बेगिंग यानी भीख मांग करके, इन द स्टोर यानी स्टोर में, आर द बिग फार्म या फिर बड़े कृषक फार्म में। यानी वो जो क्या था बच्चों, चूहेदान को बनाता था, यानी वो चूहेदान को तारों से बनाता था, और इसके लिए जो सामान वो लाता था कहाँ से, भीख मांग करके, या फिर स्टोर अथवा कृषि फार्म से वो सामानों को लाता था। बात समझ में आ गई कि वो कैसे चूहेदान को बनाता था। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। रसगुल्लों इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप। कह रहा कि व्हाई डिड द पेडलर, पेडलर का मतलब होता है बच्चों फेरी वाला, कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर यानी मानता है, द वर्ल्ड संसार को एज ए रेड ट्रैप का मतलब चूहेदान। जो फेरी वाला होता है उस इस संसार को एक चूहेदान क्यों मानता है, ठीक है ना, यानी संसार को एक चूहेदान क्यों मानता था, डी लगा है, ठीक। जो फेरी वाला था वो संसार को एक चूहादान क्यों कहता था, चूहेदान क्यों मानता था उसे। देखिए क्या रीजन है बच्चों, ध्यान से समझना कि पेडलर, ठीक है ना, देखिए पेडलर कंसीडर्ड दैट द वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप। पेडलर ये मानता था कि ये संसार क्या है, एक क्या है, चूहेदान है, यानी चूहों का एक जाल है। बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड ऑफर्स थिंग्स टू ल्यूर माने लुभाना, ह्यूमन बीइंग यानी मानव प्रजाति को, टू बाइंड देम यानी बांधे रखने के लिए, इन कर्नल एक्टिविटीज का मतलब सांसारिक क्रियाकलाप। कि जो फेरी वाला था बच्चों वो मानता था कि जो संसार है एक चूहेदान है, क्योंकि द वर्ल्ड ऑफर्स थिंग टू ल्यूर हिम ह्यूमन बीइंग टू बाइंड देम एंड कर्नल एक्टिविटीज। क्योंकि बच्चों इसमें यह कह रहा है कि जो दुनिया है यानी जो संसार है, वर्ल्ड यानी संसार है, वो क्या करता है, मनुष्यों को, देखिए ह्यूमन बीइंग मानी मनुष्यों को, अपने मनुष्यों को यहाँ सांसारिक, ये देखिए नीचे से अर्थ निकलेगा, मनुष्यों को सांसारिक गतिविधियों, ठीक है ना, मनुष्यों को सांसारिक गतिविधियों में बांध रख करके, क्या है, बांध रख करके क्या करता है बच्चों, ल्यूर यानी लालच देता है। मतलब समझ में आ गया कि जो पेडलर होता है वो मान लेता है कि संसार एक चूहेदान है, क्योंकि ये जो संसार है वो व्यक्तियों को सांसारिक क्रियाकलाप में बांध करके वो क्या करता है, मनुष्यों को लालच देता है। यानी जो संसार होता है वो सभी को बांधे रखा है मनुष्यों को, और अपने अंदर क्या है, लालच दे रहा है कि तुम इसे में पड़े रहो, इसी जाल में। तो भाई हम सभी जानते हैं कि हम सभी, देखिए आप भी क्या है भाई, पढ़ रहे हैं, तो इस संसार की एक माया जाल में आप भी क्या है, फंसे हुए हैं। तो यही चीज वो कह रहा है, इस संसार को एक चूहेदान मान लेता है। आगे कह रहा है, ही सेज, वो कहता है, दैट होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। वो कहता है कि यह संसार और कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा चूहेदान है। बात समझ में आ गई बच्चों कि किस तरह से हमें आंसर लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसलिए इसको भी अच्छे से देख लेना। 2022 में नहीं आया तो 23 में आने के फुल चांस हैं। देखिए कह रहा कि व्हाई डिड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर
एंड इनवाइट हिम होम। कह रहे हैं व्हाई डिड द आयरन मास्टर का मतलब क्या है, जो लोहे के कारखाने का जो मालिक होता है बच्चों, स्पीक काइंडली यानी बड़े ही सज्जनता से बात करता है। द पेडलर का मतलब है बच्चों फेरी वाले से, यानी जो लोहे का जो लोहे के कारखाने का जो मास्टर होता है, मालिक होता है, वो फेरी वाले से बड़े ही दयालुता पूर्वक बात क्यों करता है। एंड इनवाइट हिम होम, और उसे घर पर आमंत्रित क्यों करता है, यानी क्या कारण है कि बहुत ही सज्जनता पूर्वक वो फेरी वाले से बात करता है और उसे अपने घर आमंत्रित करता है। देखिए रीजन क्या है, ध्यान से समझना। द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर। देखिए शुरू में हम करते क्या है बच्चों, यही पूरा छाप रहे हैं। देखिए जब भी डिड होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, आपको पता होगा। जब इसे हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, देखिए पूरा उतार दिया है वही। आप सब में देखे होंगे, इस चीज़ को नोटिस किए होंगे। जैसे द आयरन मास्टर, अब डिड है यानी जो वर्ब है उसमें सेकंड फॉर्म। स्पोक देखिए पूरा यहाँ पर लगा देंगे, आयरन मास्टर स्पोक काइंडली, ये टू द पेडलर, उसके बाद एंड इनवाइटेड हिम होम, कि जो लोहे के कारखाने के मालिक ने फेरी वाले से बड़े दयालुता के साथ बात किया और उसे अपने घर पर क्रिसमस के लिए, यानी जो क्रिसमस त्यौहार होता है उसी दिन आमंत्रित किया। बिकॉज क्योंकि ही मिस्टूक हिम टू बी हिज, देखिए हिज लगा बच्चों, हिज ओल्ड कॉमरेड कैप्टन वान स्टेल। देखिए वान स्टेल कह रहा क्योंकि ही मिस्टूक हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड, क्योंकि गलती से यानी उन्होंने उसे क्या किया था, अपना पुराना साथी कैप्टन वान स्टेल समझ लिया था। यानी गलती से उसने उसे क्या किया था, यानी जो ठीक है ना, अपने घर आमंत्रित इसीलिए कर दिया था कि भाई गलती से उसने उसे अपना पुराना साथी कैप्टन वान स्टेल समझ लिया था। यानी उसे ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या है, मेरा पुराना साथी कैप्टन वान स्टेल है, इसीलिए क्या है बच्चों, उससे आमंत्रित कर दिया था। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये है बच्चों 5वें चैप्टर से। हर एक चैप्टर को हमने लिख भी दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो क्वेश्चन आंसर को याद करने में। तो 5वें चैप्टर इंडिगो, और आपको पता है बच्चों ये नील की खेती से रिलेटेड है। नील की खेती पर आधारित ये चैप्टर है। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा किए गए जो भी आंदोलन है उसका, यानी जो बिहार के चंपारण में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इंसिडेंट होते हैं बच्चों, उसी का इसमें जिक्र किया गया है। चलिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है रसगुल्लों, उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। कह रहा कि व्हाई वाज गांधी नॉट, देखिए गांधी रहेगा लेकिन गांधी जी ही रहेगा, आप लिखेंगे तो गांधी जी ही लिखेंगे, भाई रिस्पेक्ट देना है ना। कि व्हाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द, कह रहा कि हाँ वेल एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना, कि पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर गांधी जी को कुएं से पानी क्यों खींचने नहीं दिया गया। कि भाई राजेंद्र प्रसाद के घर पर, यानी पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी को कुएं से पानी क्यों नहीं खींचने दिया गया। क्या रीज़न था कि भाई उन्हें कुएं से पानी निकालने नहीं दिया गया। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या कारण था। कह रहा कि गांधी जी वाज नॉट परमिटेड, देखिए फिर हमने वही लिखा है बच्चों, पूरा छाप देते हैं। देखिए हमने बताया ना, जब भी यहाँ पे वाज है तो गांधी जी वाज नॉट परमिटेड, देखिए टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल एट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। एक बार किया क्या हमने, पूरा का पूरा तो उतार दिया यहाँ तक कि पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी को पानी कुएं से नहीं खींचने दिया गया। बिकॉज क्योंकि सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट, कह रहा कि पोल्यूट द इंटायर वेल, क्योंकि कह रहा कि बच्चों बिकॉज सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट का मतलब बाल्टी से, क्योंकि बच्चों उनकी बाल्टी से जो टपकी कुछ बूंदें कुएं को प्रदूषित कर देती। देखिए इसमें है कि सम ड्रॉप्स
फ्रॉम हिज बकेट, कि उसकी बाल्टी की जो पानी से कुछ बूंदें पॉल्यूट यानी प्रदूषित कर देती, इंटायर माने पूरे, वेल माने कुएं को, ठीक है ना। तो कह रहा है क्योंकि उनके जो बाल्टी से पानी की बूंदें निकलती वो कुएं को दूषित कर देती। इट इज़ वाई, ऐसा इसलिए, यानी इट इज़ वाई, भाई कह रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ, कह रहा है इट इज़ वाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कह रहा है कि हिज सर्वेंट न्यू, मतलब उसके जो नौकर थे, किसके, राजेंद्र प्रसाद, उनके जो नौकर थे ये जानते थे दैट गांधी जी वाज अनटचेबल, कि गांधी जी क्या है, अछूत हैं, यानी जो छुआछूत का होता है ना भाई, वो यही जानते थे, वो जानते थे कि भाई क्या है इनके, वो छुआछूत को मानते थे। उन्हें कह रहा है कि उनके नौकरों को ऐसा नहीं पता था कि गांधी जी अछूत नहीं हैं, वो यही जानते थे कि भाई क्या है कि अगर उनके बाल्टी से पानी की बूंदें जो हैं वो कुएं पर गिरेंगी तो भाई क्या हो जाएगा, पानी एकदम दूषित हो जाएगा, यानी छुआछूत की भावना हो जाएगी, इसीलिए कुएं से पानी नहीं निकालने दिया था, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर बच्चों हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि हु वाज राजकुमार, राजकुमार शुक्ला, ठीक है ना, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, ठीक है ना, यानी राजकुमार शुक्ला कौन थे, और व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, यानी उनके अंदर क्या खासियत थी, यानी उनके अंदर खूबी क्या थी, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं रसगुल्लों कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। तो देखिए राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर कॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, राजकुमार शुक्ला बिहार के चंपारण के एक बटाईदार थे। कौन थे रसगुल्लों, देखिए शेयर कॉपर का मतलब होता है बटाईदार, आप चंपारण यानी चंपारण जिला है वहाँ का, तो बिहार का, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो बिहार के चंपारण के एक बटाईदार थे, और हिज स्पेशलिटी, उनके अंदर खूबी थी दैट, उनके अंदर यह खूबी थी दैट कि ही वाज इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब बच्चों अनपढ़, ठीक है ना, यानी निराक्षर जिसको बोलते हैं, कि उनके अंदर ये खूबी थी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट रिसोल्यूट फॉर हिज डिसीजन, लेकिन रिसोल्यूट का मतलब दृढ़ निश्चयी, फॉर हिज डिसीजन का मतलब अपने मतलब इरादे के प्रति, जो भी वो फैसला लेते थे वो क्या, मतलब उनके अंदर यही खूबी थी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने फैसले के प्रति हमेशा दृढ़ निश्चय रखते थे, ये उनके अंदर स्पेशलिटी थी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। देखिए और एक बार बता दें बच्चों, आपको फिर से इस चैप्टर को अच्छे से देख लेना और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्योंकि इस चैप्टर से बच्चों केवल 5 से 7 सेट में एक सेट में आया था, तो मान के चलिए अब की बार 2023 में भर के देगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को इसीलिए कह रहे हैं अच्छे से तैयार कर लेना, इतना सरल आपको कहीं क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलेगा। कह रहा बच्चों की व्हाई डिड गांधी एग्री टू, एक कह रहा कि सेटलमेंट ऑफ, यहाँ से देखिए 25% रिफंड टू द फार्मर्स। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा ध्यान से समझना कि व्हाई डिड गांधी एग्री, यानी गांधी जी सहमत क्यों हो गए, ठीक, टू द सेटलमेंट, ठीक है, ऑफ 25% रिफंड यानी वापसी टू द फार्मर्स। कह रहा है कि गांधी जी ने किसानों को 25% वापसी, देखिए रिफंड का मतलब क्या है भैया, वापसी भुगतान के जो सेटलमेंट यानी समझौते से एग्री सहमत क्यों हो गए थे, ठीक है ना। यानी गांधी जी कह रहा है, गांधी जी किसानों के 25% वापसी, 25 देखिए 25% लिखा है ना, 25% वापसी समझौते से, देखिए समझौते से सहमत क्यों हो गए, ठीक। देखिए क्यों सहमत हो गए बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं। गांधी जी, देखिए इसमें भी वही करा भाई, देखिए डिड लगा है तो हमने क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया फट से यहीं पर। गांधी जी एग्रीड टू हिज सेटलमेंट बिकॉज द लैंड लॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ मनी, यानी 25%। कह रहा कि गांधी जी क्या हो गए बच्चों, गांधी जी अब देखिए एग्रीड टू हिज सेटलमेंट, कि जो गांधी जी समझौते से सहमत हो गए थे
बिकॉज क्योंकि लैंड लॉर्ड्स यानी जो जमींदार थे हैड बीन ओब्लाइज्ड यानी जमींदार थे वो मान गए थे टू सरेंडर यानी वापस देने का ए पार्ट ऑफ मनी यानी धनराशि का एक भाग, कि जो जमींदार थे वो धनराशि का एक भाग लौटाने के लिए यानी वापस करने के लिए मान गए थे, यानी 25% भाग देने के लिए मान गए थे। एंड विथ इट पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज, और ये जो प्रश्न था बच्चों उनके सम्मान से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। और कह रहा है कि देखिए कह रहा विथ इट पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज, की मतलब ये उनके सम्मान से जुड़ा हुआ था, ठीक। तो ये रहे बच्चों आज के इस वीडियो में प्रोस के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसकी जो PDF है बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मिल जाएगी।